अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का, तो उनके लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो लंच बॉक्स में मैंने फ्राइज़ जो हैं वो बना लिए, फिर कुछ फ्रूट्स थे पड़े हुए, वो भी काट के मैंने इनको दे दिए, क्योंकि आजकल टाइम काफ़ी लंबा है, तकरीबन 2 ढाई तक का टाइम है छुट्टी होने का। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जो है लंच बॉक्स जो है ना वो मैं ज़रूर दूँ। तो बस फिर वही रेडी कर लिया था, और ये इसकी जो लिड है वो उल्टी हो गई थी आज मूवी बनाते हुए ना इसकी, तो फिर तवज्जो इस तरफ नहीं गई। खैर, ये लंच बॉक्स रेडी करके फिर मैंने बच्चों को स्कूल भिजवाया। उसके बाद फिर दोबारा किचन में आई, और किचन में फिर यही है कि महंगाई का दौर है भाई, महंगाई बड़ी महंगाई हो गई है। तो फिर बस यही है कि बस सोच लेते हैं कि भाई इसका हल कि मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ियाँ जो है ना वो मैं जब ख़रीद लेती हूँ, तो फिर कोशिश होती है कि मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके, इनकी कटिंग करके, तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ। और इसके बड़े फ़ायदे हो जाती हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसे फ्रीज़ कर लेते हैं, एक तो हमारी बचत, दूसरी मशक्क़त भी कम होती है काम करने में। तो ये है कि जब ऐसे प्याज कटा हुआ मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो ऑमलेट बनाना हो या कोई हांडी वगैरह बनानी है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। मैं प्याज निकालती हूँ और फिर मेरा काम आसानी से और कम काम टाइम में काम हो जाता है। हरी प्याज का टेस्ट जो है वो आम प्याज जो होता है उससे थोड़ा हटके होता है, तो इसलिए ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जो है चाइनीज़ खानों में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अच्छा, मज़े की बात है कि हम इसके जो पत्ते होते हैं हरे वाले, इसको भी इस्तेमाल में ले आते हैं, और जो इसका वाइट पार्ट होता है प्याज वाला, वो भी मैं इसको जो है हम इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये चाइनीज़ खानों में काफ़ी इस्तेमाल होता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि इसको काट के हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ, और इससे मशक्क़त भी कम हो जाती है। अच्छा, ये है कि मैं इसको काट लूँगी, और काटने के बाद क्या करूँगी, इसी बॉक्स के अंदर मैं इसकी लिड लगा कर तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसको निकाल के तो फिर मैं इसको इस्तेमाल में ले आऊँगी। असल में ये रात से आया हुआ था, तो बस टाइम नहीं मिला था, तो फिर आप भी सुबह टाइम मिला, तो फिर मैंने जल्दी मैंने कहा ये वाला काम जो है ना सबसे पहले कर लूँ, क्योंकि थोड़ा और टाइम रहा तो फिर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाऊँगी, तो फिर ये फिर रह जाएगा। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन में आते यही किया। अब ये देखिए, ये सारा मेरा कट गया है, और इसमें मैंने ये नहीं किया कि वाइट को अलहदा कर लिया और ग्रीन को अलहदा, मैंने सारा इसी तरह रख के, और मैं इसको ये लिड लगा के तो मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे किचन का ज़ाहिर है, जब सब नाश्ता करके चले जाते हैं ऑफ़िस में, आप जाने वाले ऑफ़िस चले जाते हैं, और जिन्होंने स्कूल जाना होता है वो स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर किचन को सबसे पहले समेटना होता है। उसके बाद जो किचन में बर्तन होते हैं उसकी सफाई होती है, वो करनी होती है। तो फिर मेरा भी यही था कि मैंने बर्तन धोने थे, और जब मैंने देखा तो ये साबुन जो है ना वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो फिर स्टील वूल भी थोड़ा मतलब कुछ टाइम गुजर जाता तो फिर वो हाथों में चुभना शुरू हो जाता, तो मैंने सोचा कि मैं चलो नया ही लगा लेती हूँ, तो फिर ये निकाला। उसके बाद फिर स्पंज भी जो था ना वो मुझे काफ़ी गंदा आया हुआ था, क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें ऐसी साफ़ की थी जिससे उस स्पंज जो है ना वो बिल्कुल डेड हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये देखिए बर्तन कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हुए हैं, चाय के मग हैं, देगचियाँ हैं, और ये सारा कुछ इसमें मैंने ये साबुन लगा लिया और स्पंज रखा। और अभी जब मैं बर्तन धो लूँगी तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी कि ये मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। अच्छा, ये देखें कितना गंदा स्पंज होया हुआ है, स्टील वूल भी कितना ख़राब होया हुआ था, और ये देखिए ये कितना नरम नरम है, और इसमें कितने वो कर्ल से बने हुए हैं जो मतलब हाथों को चुभते नहीं हैं। और फिर बर्तन धोने के बाद ये फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद इसको धोना था शेल्फ़ को, और ये बेसन को भी, सिंक को भी धोना था। अच्छा, ये जो वाइपर एक छोटा आ गया हुआ ना, मैं लेके आई थी मार्केट से, इसने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम इसको यहाँ से धोते हैं तो ये फिर यहाँ पे शेल्फ़ पे लगाएं तो ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है, और इतना साफ़, इतना नीट होता है इससे
कि मैं जब इस पे कपड़ा लगाती थी तो इतना नीट नहीं होता था। उसके बाद फिर साथ ही ज़ाहिर है कि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि चावल पकने के लिए रख दिए, क्योंकि राजमा मैंने साथ ही पकने के लिए रख दिया था, तो वो तो रेडी हो चुका है। तो फिर मैं चावल जो है ना वो बना लूँगी। और ये फिर मैंने भिगो के रखे थे चावल, यहाँ पानी उबलना शुरू हो गया, तो इसमें मैंने ये चावल डाले और साथ ही चम्मच लगा लूँगी। अभी बाउल के अंदर चावल लगे हुए थे, वो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने ये देखिए चावल लगे हुए। मैं इसको साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने इसमें सॉल्ट भी डालना है, क्योंकि सॉल्ट जो है ना वो हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए, अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और ये जो नमक वाला है जार, इसको भी बंद करके तो इसको मैं ड्रा में रख लूँगी। यहाँ पे हमारा राजमा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए एक दफ़ा फिर कि ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जब बर्तन धुले में मतलब सब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो बड़ा ही सुकून होता है। अगर बर्तन पड़े हों ना, तो वो फिर एकदम से नज़र उधर ही जाती है और किचन इतना गंदा गंदा लगता है ना, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है जब बर्तन साफ़ सुथरे मतलब वहाँ पे हो। अच्छा, उसके बाद फिर चले, आज धूप जो है ना वो बड़ी कड़क, बड़ी मज़ेदार सी लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि जो है आज वॉशिंग मशीन भी लगानी है और बाहर का देख के आते हैं कि धूप के क्या हालात हैं। तो फिर कपड़े भी धोने हैं। कपड़े धोने के लिए फिर मैं वापस आई। आके देखिए कितनी अच्छी धूप लगी हुई है, कड़क वाली। और इतने दिनों के बाद ये धूप लगी है। पहले बारिशें बारिशें बारिशें, और सर्दी में तो यकीन माने मेरा दिल नहीं करता काम करने को। ख़ास तौर पे ये कपड़े धोना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता मुझे, ठंड है। तो ये अभी इतने दिनों के बाद वॉशिंग मशीन लगाई थी, और ये कपड़े देखें कि मेरा सारा छत जो है ना वो इस वक्त कपड़ों से भरा हुआ है। तो ये मैंने धो के तो ये डाले थे धूप में। और फिर ये यहाँ ये लगी हुई थी चिटकियाँ, और अभी दूसरी साइड पे लगनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हवा चलती है तो फिर कपड़े नीचे नहीं गिरते, तो फिर मैं ये ज़रूर लगाती हूँ इनको। अच्छा, ये आ गया। ये देखिए सूरज कितना जो है ना अच्छा लग रहा था। तो खैर ये धूप में बड़ा सुकून था। तो फिर जब कपड़े धो लिए तो मेरा दिल नहीं किया किचन में जाने को। तो मैं फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो मुझे कहते हैं कि क्या इरादे हैं, तो मैंने सोचा कि फरमाइश जो है ना फिर कर देनी चाहिए। तो फिर मैं बच्चों को लेके घर से बाहर निकली। मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी घर का, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ और ना मैं घर का खाना बनाऊंगी। तो फिर वो भी, उनको भी समझ आई, तो उन्होंने क्या किया कि चलते हैं मार्केट और फिर हम बाहर से खाना खा लेते हैं। तो फिर बच्चों को लेके घर से बाहर निकले, तो फिर बच्चे भी खुश हो गए। और ज़ाहिर है जब इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकले तो फिर खुशी तो होती है। और फिर पता है इतने दिनों की बारिशें थी, इतनी ठंड थी, इतनी धुंध फोट इतनी थी कि हम लोग घरों से बाहर नहीं निकले ना। अच्छा, फिर बच्चों को लेके पहले तो हम लोग मार्केट की तरफ गए कि चले कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं। तो खैर कोई इतनी वो प्रॉपर वाली नहीं थी, पर विंडो शॉपिंग थोड़ी सी की। और फिर हम होटल की तरफ चले गए। बच्चों ने पहले सोचा कि हमें थोड़ा पार्क वार्क ले जाएं, तो पार्क वाली साइड पे तो बच्चों को नहीं लेके गए। तो फिर बच्चों को यही कहा था कि आप लोग जो खाना चाहें आप बताएं। तो उन्होंने फरमाइश की कि हमें सबवे पे ले जाएं। तो वहाँ पे सैंडविचेस जो हैं वो पहले इंजॉय किए, और उसके बाद फिर खाना। तो फिर ये सभी तो हमारी विंडो शॉपिंग चल रही थी, और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या क्या समझ आ रही थी। जो समझ में आ रहा था वो ख़रीदा था, और एंजॉय भी कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कितना रश है, लोग ना बस मौका देखते हैं घर से बाहर निकलने का। यहाँ पर हम आगे फिर सबवे, और यहाँ पर हमने लगवाए सैंडविचेस जो हैं, और इनके सैंडविच बड़े अच्छे, बड़े मज़ेदार, और बच्चों ने भी खुशी से खा लिए। और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होती है जब बच्चे जो है ना वो खुशी से खा लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरा सैंडविच, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये बच्चे भी हैं, सर्दी में कोल्ड ड्रिंक के भी अपने ही मज़े हैं, और बस फिर इंजॉय कर रहे थे। और यही था कि बच्चे जो है ना खाना खा लें, क्योंकि मैं इनको पहले ही कह रही थी, मैंने कहा आज मैं बड़ा थकी हुई हूँ, तो यही खा ले पेट भर के खा ले, घर जाके मुझे नहीं कहना कि भाई हमने खाना खाना। तो यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो गया, और बच्चों की जो कोल्ड ड्रिंक्स बच गए थे उन्होंने हाथ में पकड़े, तो हम लोग फिर बाहर निकले। और फिर हम होटल की तरफ रवा दवा कि वहाँ पे जाके अब खाना खाना है, और उसके बाद फिर घर की तरफ रुख करना है।
इतनी ठंड में कपड़े धोना जो है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। अच्छा नहीं लगता इतनी ठंड में ये काम करना, पर फिर भी मजबूरी है, घर को लेके चलना है साथ साथ। तो फिर मैं कपड़े भी ज़ाहिर है धो लिए थे, फिर मैंने इनको साफ़ बोल दिया कि भाई मेरे से खाना नहीं बनता। तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। हस्बैंड जो है मेरे वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है आप फ़िक्र नहीं करो, हम खाना जो है ना वो बाहर से खा लेंगे। तो फिर हम लोग फिर निकले यहाँ से सबवे से। अब हम होटल की तरफ जा रहे थे कि खाना जो है ना वो हमने ऑर्डर करना है, और ज़ाहिर है वहाँ पे भी 20-25 मिनट लगेंगे ऑर्डर आते आते। तो फिर यहाँ पे ये आ गया था इनका मेन्यू, और हम बस चेक कर रहे थे। और सर्दी की शिद्दत इतनी थी तो फिर पहले फरमाइश यही की कि भी सूप होना चाहिए, आप पहले सूप ला दें, क्योंकि मेरे से सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इन्होंने सबसे पहले सूप ऑर्डर कर दिया, और फिर सूप भी आ गया। फिर सूप भी इनका बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ेदार और बड़ा टेस्टी था। और बच्चे भी खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चे मेरे ना थोड़ा सूप अच्छा लगता है, उनको पसंद है, तो फिर वो भी खा रहे थे। मैं भी उनको कह रही थी कि आप लोग पहले अपनी अपनी जो है ना कटोरियों में डाल लो, अपने बर्तनों में डालो, उसके बाद फिर मैं भी जो है ना डाल के तो इसको खा लूँगी, आप लोग भी। तो बच्चे भी जो है ना खुशी से खा रहे थे। और उसके बाद फिर आ गया खाना, और खाना जो है वो भी मज़ेदार था, अच्छा था। असल में पहले हमने खा लिया सैंडविच, फिर पी लिया ये खा लिया सूप, और उसके बाद फिर खाना। तो बस इसी को ज़िंदगी कहते हैं, और अगर कोई साथ देने वाला अच्छा हो तो लाइफ बड़ी मज़ेदार है। और आगे ये मेरी बारी। अब प्लेट में मैं लगा रही थी कबाब, और मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है, और इनको पता है कि ये खाएगी यही, तो फिर ये कबाब ज़रूर ऑर्डर करते हैं इनको। और फिर साथ ये था मटन कढ़ाई, और मटन कढ़ाई के भी अपने ही मज़े हैं। तो फिर उसके बाद फिर साथ जो इसके टेस्ट थे, खैर हमने बड़ा इंजॉय किया, हमने बड़ा मज़े से खाना खाया, और फिर घर का रुख लिया, और कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए। और फिर आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।